भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली है जो ये 1919 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन था? ठीक है, ठीक है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है जो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक किया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग हो जो पृथ्वी पर ये विशालतम जीवित पक्षी है। ठीक है, सबसे विशाल पक्षी कौन है? ये शुतुरमुर्ग हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद जो बांध परियोजना है इसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना से, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के राज्यों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्ग केंद्र, ठीक है, MCF इसको बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हासन में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, हासन कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी को, ये SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, SSC GD के लिए ये है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। ठीक है, थोरियम है जो ये मोनेजाइट बालू में पाया जाता है यह खनिज। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये आंवला। आंवला को ये आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH कितना होता है? ठीक है, मानव रुधिर यानी कि मानव शरीर का जो ब्लड है इसका pH मान कितना होता है? ये 7.4 होता है मानव रुधिर का pH मान। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ये अवटु थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अवटु थायराइड ग्रंथि है जो मानव शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, आप एक लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसी चैनल पे आपको डेली का 9:15 पे आपको करंट अफेयर मिलता है, वो क्लास अटेंड जरूर करें। ठीक है, डेली का करंट अफेयर आपको 9:15 में सुबह में पर डे मिलता है करंट अफेयर। ठीक है, वो सभी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, वो करंट अफेयर बाकी जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर मिस नहीं करना है। और मैथ का भी क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, मैथ क्लास शुरू हो चुका है। मैथ का भी वीडियो आपको डेली को 1 बजे आपको मिलेगा। ठीक है, पर डे 1 बजे मैथ का क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, मैथ में आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आप जैसा चाहते हैं
वैसा आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी मतलब कि मैथ को समझ सकते हैं, समझिए। ठीक, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी। और 2:15 हम आपके लिए एक से शेड्यूल स्पेशल लाएंगे। 2:15 में दिल्ली का जीके आपको मिलता ही है। ठीक है, तो वीडियो को जो भी वीडियो डालते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम क्वेश्चन जो बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये वेल। ठीक है, संसार का विशालतम स्तनधारी तो ये वेल है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो कि 1969 उनहत्तर से सॉरी 1969 से ये 74 तक ये पंचवर्षीय योजना था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना था जो 1969 से 1974 तक में। ठीक है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा ये कृषि। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः देखी जाती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह कौन सा व्यापार हुआ है? इसका आंसर जो है यह आंतरिक व्यापार है। ठीक है, इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, जो जो कि बनता है कहीं और उसे बेचा जाता है कहीं और। ठीक है, बनता है कहीं और बेचा जाता है कहीं और, उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की ये शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, पल्लवों की राजधानी का नाम ये कांची था। ठीक है, पल्लवों की राजधानी का नाम, इसका आंसर हो जाएगा कांची। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मेहरू निस्सा। ठीक है, मेहरू निस्सा है जो नूरजहां का मूल नाम था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉसिज्म किसमें विश्वास रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ये बल में। ठीक है, फॉसिज्म है जो वो बल में विश्वास रखता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ये राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय घाटा इसे कहते हैं। दोस्तों
हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप एक मेहनत कीजिए कि लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कर कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन और भी कर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको है वो कमेंट करके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कामायनी के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये कामायनी जो पुस्तक है इसकी रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ये बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको जाके देखिए, एक प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज नाम से, वहाँ से जाके आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये बदरुद्दीन तैयब जी है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 3.5%, ठीक है। 3.5% है जो समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज ये लैंड स्टेनर ने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म। जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप है जो इस सर्वाधिक पालन किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू हिंदू कानून जिनकी देन है वह कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मनु, ठीक है। हिंदू कानून है जो यह मनु की देन है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जिंदगी के आखिरी दिन किस स्थान पर गुजारे थे? इसका आंसर हो जाएगा ये श्रवण बेलगोल में, ठीक है। चंद्रगुप्त है जो श्रवण बेलगोल में आखिरी जो सांस गुजारी थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये श्रवण बेलगोल में हुई थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ये पर्शियन, ठीक है। मुगल काल में न्यायालयों में ये पर्शियन भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1605 में डचों ने सबसे पहले भारत में जहां अपना अधिकार जमाया वह कौन सा स्थान था? इसका आंसर हो जाएगा ये मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम था। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया का ये संपादक महात्मा गांधी ने किया था साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक यंग इंडिया। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये ज्योति बसु, ठीक है। ज्योति बसु है जो भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, ठीक है। जिप्सियों का मूल निवास ये मिस्र था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरी भारत में सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे गहरी खान ये कोलार में स्थित है, ठीक है।
चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ये कोयला। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ तो ये कोयला हो गया। कोयला है जो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। ठीक है, विश्व से पूछा जाएगा तो विश्व में कोयल जो, ठीक है, कि विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये चीन करता है। ठीक है, चीन है जो विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ये 660 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लंबाई। ठीक है, कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। वी द पीपुल नामक प्रसिद्ध किताब किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ये नाना पालकीवाला ने। ठीक है, नाना पालकीवाला ने ये वी द पीपुल नामक पुस्तक को इसने लिखा है। ठीक है, यानी कि प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस किम कैपेबेल किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये कौन बनी है? तो ये मिस किम कैपेबेल है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो ये स्पैम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, युआन कहाँ की मुद्रा है? इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? ये युआन हो गया। चीन की मुद्रा युआन है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बैंक सावधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? इसका आंसर होगा 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बैंकिंग परिचालनों में हम बहुत बार CBS शब्द पढ़ते हैं। तो CBS शब्द में सी का शब्द क्या है? सी का शब्द हो गया ये कोर। ठीक है, बैंकिंग में CBS में सी का शब्द क्या होगा? तो ये कोर हो गया। ठीक है, कोर बैंकिंग सेक्टर CBS में होता है कोर बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सेबी किस तरह की संस्था है? तो इसका जो ये संविधिक ये संस्था है सेबी। ठीक है, सेबी है जो संविधिक ये संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी मौसम किन महीनों के बीच को माना जाता है? इसका आंसर जो है ये अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक ये रबी मौसम ये महीनों को जाना जाता है। ठीक है, रबी मौसम के महीना अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जनगणना है जो 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। RBI अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 को कौन से सिक्के बंद हो गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ये 25 पैसे। ठीक है, 2011 के अनुसार ये 25 पैसे को बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलग पै के नाम से प्रसिद्ध अनंत पै ने किस कॉमिक श्रृंखला की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ये अमर चित्र कथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जो ये बॉक्साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ये 940।
ठीक है। 940 है जो 1000 पुरुष पे 940 महिला है 2011 जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो मैं तेने कहिए, ठीक है, यह रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता है जो ये गांधी के प्रिय भजन थे वैष्णव जन तो मैंने कहिए, ठीक है, ये नरसिंह मेहता इसकी रचयिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागर और लाल सागर को ये स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है। ब्लड शुगर में ये रक्त शर्करा है जो उसका स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किस पेड़ की लगभग लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा तने में बलयों की संख्या गिनकर, ठीक है। तने में उसके पेड़ के तनों में उसका बलय होता है, उसकी संख्या गिनकर ये पेड़ की सही आयु की गणना की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद बिहार, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्धक विमान का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये तेजस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये नथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया था, ठीक है, वह किस राज्य के भारतीय सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में नाथुला एक स्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये लास्ट हो गया। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत किए कि आपको कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको पैसा खर्च नहीं होता है। लाइक करने के लिए से आप हमें मोटिवेट करते हैं, आप हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में जो बताएं क्वेश्चन आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा, ठीक है, या आप कौन सा क्वेश्चन नहीं जानते थे, ठीक है। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।